प्रश्न 22। बेंथम राजनीतिक दर्शन की उपयोगितावादी विचारधारा का वास्तविक प्रवर्तक था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। Bentham was the real founder of the utilitarian school of political philosophy. Discuss the above statement. Audio Jungle. उत्तर, बेंथम के राजनीतिक विचार। Bentham's political ideas. बेंथम की राज्य की अवधारणा, Bentham's concept of state। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवाद चल रहे थे, बेंथम ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, जिसकी वकालत करने वालों में उसके देश इंग्लैंड को दो दार्शनिक हॉब्स और लॉक भी थे। बेंथम राज्य संबंधी सावयवी सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करता है। बेंथम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है कि अतीत के राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। वह इसकी आवश्यकता ही नहीं समझता है। वह तो इस प्रश्न पर विचार करता है कि राज्य क्यों जीवित है। बेंथम के अनुसार राज्य मानव जाति के लिए आवश्यक है और राज्य की उत्पत्ति का स्रोत मानव जाति की आवश्यकताओं में छिपा हुआ है। बेंथम राज्य की उत्पत्ति व उसके अस्तित्व का कारण बताते हुए कहता है, राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उसकी उपयोगिता को बनाए रखने एवं अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है। बेंथम राज्य का उद्देश्य बताते हुए कहता है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाना है। इसके लिए बेंथम कहता है कि राज्य के कानून ऐसे होने चाहिए कि उनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। बेंथम की राज्य की अवधारणा के संबंध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक, बेंथम राज्य का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाना मानता है। बेंथम की राज्य संबंधी यह धारणा बहुत ही संकुचित है और प्लेटो व अरस्तु की धारणा के विपरीत है, जो कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास और श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए उसका अस्तित्व आवश्यक मानते हैं। बेंथम यह भी नहीं मानता कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अधिकतम सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करना है, जैसा कि रूसो कहता है। 2, बेंथम अधिकतम लोगों के सुख को व्यक्तिगत सुखों का योग मानता है, जिसमें समस्त समाज का सामूहिक हित शामिल नहीं है। बेंथम के शब्दों में, व्यक्ति के हित के रूप में समाज के हित की बात करना व्यर्थ है। इस प्रकार बेंथम व्यक्ति और उसके हित को सर्वोच्च मानता है। राज्य का व्यक्तिवादी स्वरूप, इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ स्टेट। बेंथम की राज्य संबंधी अवधारणा व्यक्तिवादी है। बेंथम के अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का पृथक कोई उद्देश्य नहीं है, राज्य का वही उद्देश्य है जो व्यक्ति के जीवन का अर्थात उपयोगिता में वृद्धि करना। बेनियम के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य दंड और पुरस्कार द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना है। राज्य के कार्यों की कसौटी सुख ही है। व्यक्तिवादियों की भांति बेंथम का राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण निषेधात्मक ही है। कैटलिन ने भी कहा है, बेंथम का समाज दर्शन व्यक्तिवादी और आर्थिक पक्ष में हस्तक्षेप नीति का था। राज्य की आज्ञा का पालन। बेंथम ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करता है। वह कहता है कि इसलिए नहीं कि हमारे पूर्वजों ने उसके लिए कोई समझौता किया है, वरन इसलिए कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है। राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं कि आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के संभावित दोष की अपेक्षा कम है। अतः बेंथम का मत है कि यदि राज्य के कानून दुख पहुंचाने वाले हैं तो उनका विरोध करने अरे कहना क्या चाहते हो का नैतिक अधिकार लोगों को है। बेंथम की उसी धारणा को स्पष्ट करते हुए गैटल ने कहा है, सर्वोच्च शक्ति का विरोध करना नैतिक अधिकार हो सकता है, परंतु यदि विद्रोह करने से हानि की अपेक्षा लाभ होने की अधिक संभावना है तो विरोध करना नैतिक कर्तव्य भी बन सकता है। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। कॉन्डेमनेशन ऑफ द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। बेंथम के समय में ब्रिटेन में टॉमस पेन, लॉक और डार्विन के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय था, परंतु बेंथम ने इस सिद्धांत का खंडन किया। बेंथम के अनुसार राज्य के कानून ही समस्त अधिकारों के स्रोत हैं और इनका आधार उपयोगिता है, अर्थात अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम कहता है कि राज्य के बाहर व्यक्तियों के अधिकार नहीं होते। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को मूर्खतापूर्ण बकवास एवं आध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का एक गड़बड़ घोटाला कहता है। बेंथम के शब्दों में, प्राकृतिक अधिकारों की बात निरी बकवास है, आलंकारिक बकवास है, शब्दाडंबरपूर्ण बकवास है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करने के बाद दो प्रकार के अधिकार बताता है। एक, वैधानिक, अर्थात वे अधिकार जो संप्रभु शक्ति द्वारा बनाए गए कानूनों से मिलते हैं, और 2, नैतिक अधिकार। स्पष्ट है कि बेंथम संप्रभु शक्ति को ही समस्त अधिकारों का स्रोत मानता है।
बेंथम ने फ्रांस की मानव अधिकारों की घोषणा का इसी आधार पर उपहास किया था और उसे कागज की चीतकार कहा था, क्योंकि यह घोषणा हजारों व्यक्तियों को मौत की सजा से नहीं बचा सकी। बेंथम ने अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा का भी मजाक बनाया था। बेंथम अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी बात करता है। उसका कहना है कि अधिकारों के साथ राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बात तो सही है। बेंथम की कानून संबंधी धारणा, बेंथम्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। बेंथम ने कानून की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कानून एक राजनीतिक समाज के आदेशों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिनका सदस्य स्वभाव से पालन करते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य में संप्रभु मानव संस्था द्वारा निर्मित कानून होने चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि जहां लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि ने वैयक्तिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, वहां बेंथम इसकी उपेक्षा करता है। वेपर इस संबंध में कहता है कि बेंथम के लिए सुख ही एकमात्र अंतिम कसौटी है और स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। सैबाइन कहता है कि बेंथम का विश्वास था कि अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम साधन प्रदान करता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बनवा सकता है। बेंथम के अनुसार कानून एक आदेश है, एक प्रतिबंध है, इसलिए वह स्वतंत्रता का शत्रु है। परंतु एक बड़ी बुराई को दूर करने के लिए कानून निर्माण आवश्यक है। राज्य का उद्देश्य वही होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन का है, अर्थात उपयोगिता या सुख में वृद्धि। कानून इसी दृष्टि से बनाए जाने चाहिए। बेंथम के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार, जिस प्रकार बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है, उसी प्रकार बेंथम प्राकृतिक कानून को भी स्वीकार नहीं करता है। बेंथम दो प्रकार के कानूनों की बात कहता है, एक दैवी कानून डिवाइन लॉज और दो मानवीय कानून ह्यूमन लॉज। बेंथम का कहना है कि दैवी कानूनों का कोई निश्चित एवं दृढ़ स्वरूप नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में संप्रभु शक्ति के अंतर्गत मानव संस्था द्वारा बनाए गए कानून होने चाहिए। बेंथम ने कानूनों की व्यापकता को देखते हुए उन्हें चार भागों में इस प्रकार बांटा है: एक अंतरराष्ट्रीय कानून, दो संवैधानिक कानून, तीन राजकीय अथवा नागरिक कानून और चार फौजदारी कानून। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेंथम ने कानून की उपयोगिता की कसौटी भी बताई है। एक, क्या कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है? दो, क्या कानून से नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तीन, क्या कानून द्वारा एक नागरिक दूसरे नागरिक की तुलना में समानता अनुभव करता है? बेंथम के संप्रभुता पर विचार, बेंथम्स व्यूज ऑन सॉवरेंटी। बेंथम के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से संप्रभुता निरपेक्ष और असीमित है। राज्य का प्रत्येक कार्य वैधानिक है। संप्रभुता की इच्छा का आदेश के रूप में प्रकट होना ही कानून है। बेंथम यह भी कहता है कि संप्रभुता की एक सीमा भी है, लोकमत। यदि जनता उपयोगिता के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संप्रभुता की आज्ञा का पालन करने की तुलना में विरोध करना हित है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। शासन संबंधी विचार, व्यूज ऑन गवर्नमेंट। बेंथम ने सैद्धांतिक रूप से शासन के संबंध में कुछ नहीं कहा है। उसने ब्रिटिश शासन को ही ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट किए हैं। बेंथम प्रजातंत्र शासन को ही सर्वश्रेष्ठ बताता है, क्योंकि इस शासन में ही अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण संभव है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि बेंथम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहता था। हम पहले ही कह चुके हैं कि वह शासन के अत्यधिक हस्तक्षेप के विरुद्ध था और उसका मत था कि इंग्लैंड को स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। बेंथम ने प्रजातंत्र शासन की सफलता के लिए वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष निर्वाचनों का समर्थन किया है। बेंथम एक सदनात्मक विधानमंडल का समर्थक था और उसने ब्रिटिश लॉर्ड सभा का घोर विरोध भी किया था। बेंथम के दंड संबंधी विचार, बेंथम्स व्यूज ऑन पनिशमेंट। बेंथम का मत है, सभी प्रकार का दंड अपने में एक बुराई है। यदि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए दंड देना आवश्यक ही हो, तो उसका वहीं तक प्रयोग करना चाहिए जहां तक कि वह उससे भी बड़ी बुराई को दूर करने में समर्थ हो सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बेंथम ने दंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार बताए हैं: एक, अपराधी को अपराधों के अनुरूप दंड मिलना चाहिए। दो, दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार होना चाहिए। तीन, दंड का एक उद्देश्य अपराधों की पुनरावृत्ति को भी रोकना चाहिए। चार, दंड अपराधी के अनुरूप भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, दंड की व्यवस्था आयु, लिंग तथा दूसरी बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। नए अपराधियों और पक्के अपराधियों में भी अंतर किया जाना चाहिए। 5, बेंथम यह भी कहता है कि दंड का उद्देश्य दूसरों के सामने दृष्टांत रखना भी होना चाहिए। इसी दृष्टि से उसने सार्वजनिक रूप से दंड देने की बात कही है, जिससे लोग देखकर डरें।
6 मृत्यु दंड के संबंध में बेंथम ने कहा है कि यह तभी दिया जाए जब समाज की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो। जेल योजना उपर्युक्त के अलावा बेंथम ने अपराधियों को सुधारने के लिए भी सुझाव दिए हैं। उसने एक आदर्श जेल का नमूना तैयार किया था, जिसका नाम उसने पैन ऑप्टिकॉन रखा था। इस जेल की इमारत चक्राकार थी, जिसके बीचों बीच गवर्नर जेल का निरीक्षक का रहने का स्थान था। चारों ओर कैदियों अपराधियों की कोठरियां थीं और गवर्नर अपने शीशे के केबिन में से उन सब पर निगरानी रखता था और आवश्यकतानुसार उनके उपचार या सुधारने के लिए कार्यवाही कर सकता था। वह स्वयं भी ऐसी जेल का प्रथम गवर्नर बनने का इच्छुक था। बेंथम का सुझाव था कि कैदियों को कोई उपयोगी कार्य सिखाया जाए और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। बेंथम के स्वतंत्रता पर विचार। बेंथम नागरिक स्वतंत्रता व प्राकृतिक स्वतंत्रता में अंतर करते हुए कहता है कि दूसरी स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी है। राज्य में लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। उसका मत है कि यदि कानून अच्छे हैं तो वे स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। बेंथम एक महान सुधारक। बेंथम अ ग्रेट रिफॉर्मर। बेंथम ब्रिटेन की तत्कालीन शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। बेंथम ने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं और आंदोलन भी किए। ब्रिटिश न्याय पद्धति की आलोचना करते हुए बेंथम ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन में न्याय बेचा जाता है और वह व्यक्ति जो इसका दाम नहीं चुका पाता, न्याय से वंचित रह जाता है। न्यायाधीशों के संबंध में उसकी राय अच्छी नहीं थी। बेंथम का कहना था, न्यायाधीश निष्क्रिय और अशक्त जाति के हैं, जो सब अपमानों को सहन कर लेते हैं तथा किसी भी बात पर झुक जाते हैं। इनकी बुद्धि न्याय और अन्याय के भेद को समझने में असमर्थ व उदासीन रहती है। व्यंग्य से वह न्यायाधीशों को, न्याय के व्यवसाय जजन को कहता था। बेंथम के अनुसार इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों और वकीलों के लिए लाभ कमाने का धंधा मात्र थी। बेंथम ने न्यायाधीशों पर रोक लगाने के लिए ज्यूरी पद्धति लागू करने का सुझाव दिया। बेंथम ने न्यायिक क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। दंड के संबंध में उसने बहुमूल्य सुझाव दिए। विधि निर्माण के क्षेत्र में बेंथम का महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में विधि निर्माण के क्षेत्र में जो सुझाव दिए, उसके कारण वह नया मूसा कहा जाने लगा। उसने व्यवस्थापन के 4 लक्ष्य इस प्रकार बताए: 1 आजीविका सबसिस्टेंस, 2 सुरक्षा सिक्योरिटी, 3 प्रचुरता अबंडेंस, 4 समानता इक्वालिटी। बेंथम कहता है कि यदि इन चारों लक्ष्यों में संघर्ष हो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो विधि निर्माता को प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए: आजीविका, सुरक्षा, पर्याप्तता और समानता। बेंथम का कहना था कि कानून उसी समय सफल हो सकते हैं जब लोगों को उनमें श्रद्धा हो। बेंथम ने कहा कि कानूनों का संग्रह कोडिफिकेशन किया जाए और उन्हें सरल बनाया जाए। बेंथम ने अनेक व्यवहारिक सुधारों पर भी जोर दिया। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: भ्रष्ट तथा सीमित संसदीय शासन प्रणाली का सुधार, म्युनिसिपल संस्थाओं का व्यापक सुधार, जेलों में सुधार, अमानुषिक दंड व्यवस्था में सुधार, ऋण संबंधी कानूनों का उन्मूलन, शिक्षा व दरिद्रता रक्षा विधान, स्वस्थ भिखारियों का दमन, बचत बैंकों का सुझाव आदि। बेंथम ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर भी बहुत बल दिया। सैबाइन कहता है कि बेंथम का विधिशास्त्र केवल उसकी सबसे महान रचना नहीं है, वरन यह 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि है। मैक्सी के शब्दों में, बेंथम एक व्यावसायिक सुधारक था, जिसके द्वारा सुझाए गए लगभग सभी सुधार उसके समय से आगे थे। वह ऐसे विचारों का स्रोत था, जिसके फलों का लाभ बाद की पीढ़ियों ने उठाया। नोट: बेंथम के सुधारों पर प्रश्न के लिए उसके कानून, दंड, न्याय आदि संबंधी विचारों को विस्तार से लिखें, जिनका उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। ये चुप है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।